स्क्रीन पर जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं उसमें दिख रहा है कायर और मक्कार पाकिस्तान। इसमें दिख रहा है कि पाकिस्तानी फौज, जिसमें कुछ आईएसआई के लोग भी शामिल हैं और पाकिस्तानी पुलिस के लोग भी शामिल हैं, वो एक आतंकी के जनाजे में पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना ने जब चलाया तो पाकिस्तान के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद एक तस्वीर आती है कि आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी फौज पहुंची हुई है। वो आतंकी कौन था और उस जनाजे में कौन कौन शामिल हुआ, सब कुछ बताएंगे मेरे सहयोगी अभिनव। अभिनव, क्या कुछ हुआ है? ये साफ साफ दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के अधिकारी एक आतंकी के जनाजे में शामिल हो रहे हैं, एक बैकअप दे रहे हैं। दुनिया के सामने वो रोते हैं कि हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, लेकिन तस्वीर सब कुछ बता देती कि कैसे वो खुद उसके आतंकी के जनाजे में शामिल हो, और सिर्फ शामिल नहीं हो रहे हैं, उसको वो एक तरीके से सम्मान दे रहे हैं। उसको पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है उसके ताबूत को वो उड़ाया गया है। ये जो व्यक्ति है जिसको अटैक में मारा गया, उसका नाम है याकूब मुगल। ये बिलाल कैंप जो मुजफ्फराबाद से चलता था, ये जो जैश है, जो मौलाना मसूद अजहर का करीबी था, उस कैंप का वो हैंडलर था, उस कैंप को वो संचालित करता था। बिलाल कैंप जो भारतीय जो जहाँ पे अभी फौज बैठी, वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे अटैक हुआ और टारगेटेड अटैक में वो मारा गया। उसके जनाजे में ये सारे पहुंचे थे। ये याकूब मुगल कौन है और ये बिलाल कैंप क्या है? बिलाल कैंप वो जगह है जहां पे बैठकर आपको याद हो तो नगरोटा अटैक, जो नगरोटा हमला हुआ था, उसको प्लानिंग की गई थी। यहां से उसके तमाम इनका लॉन्च पैड था। यहां पे एट ए टाइम बताया जाता है कि 50 से 100 आतंकी मौजूद रहते हैं, और एक तरीके की ये 3 मंजिला इमारत थी। 2 मंजिला सामने की तरफ से दिखती है और तीसरी मंजिल पीछे से। तो यहाँ पर जो है टारगेटेड अटैक हुआ और इसको मारा गया, और इसके साथ कई सारे आतंकी मारे गए, ये भी हमें सूचना मिली। बिलाल कैंप जैश के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए था कि जैश यहाँ से आतंकियों को लॉन्च करता था। उसको जब इस पार भेजना होता था, किसी को इन्फिल्ट्रेट कराना होता था, तो मौलाना मसूद अजहर इसी जगह का इस्तेमाल करता था। बहावलपुर में उसके मेन ठिकाने पर हमला हुआ है, लेकिन कई सारे अटैक, टारगेटेड अटैक हुए। जैसे मुरीद के है, जहाँ पे हाफिज सईद का जो सबसे बड़ा सेंटर है, उस पर अटैक किया गया। तो ये जो हमला है इस बार, यहाँ पे जब जैश के इस ठिकाने पर हमला हुआ, तो फिर जो है ये तस्वीरें सामने आई कि कैसे पाकिस्तानी फौज खुद से बेनकाब हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में जो है ये बिलाल टेरर कैंप का जो चीफ है, ये वायरल है, दुनिया देख रही है इसको, कि उसके जनाजे में कैसे पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं और बड़े बड़े लोग वहाँ पे जा रहे हैं अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए। वो उस पे जो है तमाम तरह के सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये जो कैंप है इसका इस्तेमाल कई बार आतंकी गतिविधियों में किया गया। लखपुरा में जो अटैक हुआ, पुलवामा में जो अटैक हुआ, इनके पीछे भी बताया जाता था कि इसी कैंप का इस्तेमाल होता था। तो इस बार पिन पॉइंट टारगेट था, टारगेट अचीव किया। इंडियन आर्मी ने, इंडियन वायुसेना ने साथ में मिलकर कंडक्ट किया। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि फायर आया कहाँ से। वो कंफ्यूज है कि पंजाब से मारा है, कि राजस्थान से मारा है, कि गुजरात से मारा है, कि कश्मीर से मारा है, किस इलाके से, जम्मू से फायर आया है। वो अभी कंफ्यूज है, वो इसमें लगे हुए हैं कि ये हुआ कैसे, कहाँ से हुआ है। चूंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है। ये उसकी जो स्टेट की थ्योरी है, डीप स्टेट थ्योरी है, उसको हिट कर गया ये। क्योंकि जो मुरीद के है वो लाहौर से मात्र 30 किलोमीटर दूर है, जो बहावलपुर है वो मुल्तान से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बहुत पास में है। तो पाकिस्तानी सेना को लग रहा है कि ये इस बार हिंदुस्तान की फौज हमारी छाती तक चली आई है, तो वो इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि भारत ने पहले भी साफ किया है, बार बार ये कहा गया, डिप्लोमेटिक चैनल से भी ये बात कही गई कि हमने सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया है, हमने किसी सिविलियंस के ठिकाने को, किसी आर्मी के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। अलबत्ता पाकिस्तान ने ऐसा जरूर किया है, लगातार अखनूर में, सांबा में, राजौरी में, सुंदरबनी में, तमाम जगहों पे वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वो तमाम जगहों पे हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। अखनूर में और इस इलाके में 10 लोगों की जान जा चुकी है। बहुत ह्यूज कॉस्ट पे किया है हमने, लेकिन ये एक तरीके का पागलपन है। भारतीय सेना जो एक डेकोरम मेंटेन करती है, आप फौज हो, फौज से लड़ो। भारतीय सेना अटैक कर रही है, अगर वो फायर कर रहे हैं तो रिटेलिएट उनको किया जा रहा है, फौज को, ना कि उनके सिविलियंस को। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है कि वो
शहर तक गोला दाग दे रहा है, वो शहर तक जो है शेल गिरा दे रहा है, वो गाँव को टारगेट कर रहा है, उसमें कई सारे लोगों की जान गई है, उनके नाम भी हमारे पास आ गए हैं। तो अब जो तस्वीर आई है इससे तो पूरी तरीके से बेनकाब हो गए कि एक आतंकी के कैसे जनाजे में इस तरीके से पाकिस्तानी फौज शामिल हो सकती है, और तमाम वहाँ पे ताबूत दिख रहे हैं, ट्रैक्टर में लेकर ले जा रहे हैं। ये अपडेट है, और अपडेट ये भी है हिमांशु कि अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं सीमा पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनातनी है, बहुत ज़्यादा इस समय दोनों देशों के बीच एकदम से लकीर खिंची हुई है, आर या पार इस पार के मोड में है। अब भारत ने अपनी कार्रवाई कर दी, लेकिन पाकिस्तान में छटपटाहट है, वो क्या करना चाहता है और उसके जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान कैसे तैयार है, इसी पर हमारी नजर है। अभिनव, एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब हम रात से लगातार वो वीडियोस देख रहे हैं तो इसमें यह भी हमारे सामने आया कि पाकिस्तान कहता है कि हमारे नागरिकों पर, पाकिस्तानी सेना कहती है हमारे नागरिकों पर हमला हुआ है। मतलब पाकिस्तानी सेना अपना नागरिक आतंकियों को मानती है। इस तस्वीर से वो भी साफ हो रहा है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ललन टॉप की वो टीम जो आपको रात के 2 बजे दिख रही थी, वो अभी शाम के जब हम 5 बज रहे हैं तब भी आपको कमोबेश वही चेहरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम लगातार आप तक तमाम खबरें, क्योंकि ये बड़ी खबर का समय है, एक क्राइसिस का समय है, और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक हर चीज़ पहुँचे। इसलिए हम भी तल्लीनता से लगे और हमारे दर्शक भी हमें बहुत तल्लीनता से देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब पाकिस्तान में तहरीके ये हिजबुल मुजाहिदीन है, जब पाकिस्तान में जैश के सेंटर चल रहे हैं, जब पाकिस्तान में लश्कर तैयबा चल रहा है, इतना छोड़िए, पाकिस्तान में एक आतंकी संगठन जिसका नाम है लश्कर झांगवी, उसका काम है शिया लोगों पे अटैक करना, शिया मस्जिदों पे अटैक करना। तो आपने तो टेरर आउटफिट बना ही रखे हैं। आप शिया को मुसलमान नहीं मान रहे हो, आप अहमदिया को मुसलमान नहीं मान रहे हो, आप बलोचों का क्या हाल कर रहे हो, ये दुनिया देख रही है। उसके बाद आप कहते हो कि हम तो आतंक के खिलाफ हैं जी, हम तो जो है आतंक के खिलाफ कार्रवाई। भारत ने पूरे 14 दिन का समय दिया था कि आप अपनी तरफ से आतंकियों पर कार्रवाई कीजिए, जिन्होंने हमारे घर में आकर के ये गुस्ताखी की है, जिन्होंने पहलगाम में 26 लोगों की जानें ली है, उन पर कार्रवाई कीजिए। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान पूरे 2 हफ्ते ब्लेम गेम खेलता रहा, पूरे 2 हफ्ते एक तरीके से गीदड़ भपकी देता रहा। तो फिर इंडिया ने, भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने यह तय किया कि नहीं, हम इस कायराना हरकत का जवाब देंगे, माकूल जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, और वो जवाब आज दे दिया गया है। ये चीज पाकिस्तान से नहीं पच रही है, क्योंकि आप देखिए कि कैसे इनके जो अफसर हैं उनके मुंह उतरे हुए हैं, कईयों के आंखों में आंसू हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके घर का कोई चला गया। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई कैसे पाकिस्तान आर्मी आतंकवाद का समर्थन करती, कैसे उन्हें पालती पोसती, तो एक तरीके से उनका भाई ही होगा कोई आतंकी। लेकिन इस तस्वीर ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है जी। बाकी इस पूरे मामले में जो और भी अपडेट्स आते जाएंगे हम आपके बीच रखते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।